आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना कब होती है? 1954 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। इसके जो हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन हेड है? एंटोनियो गुटेरेस है। इसका पर्पज़ क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर शांति बना के रखना, सुरक्षा एंड सहयोग, पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन की बात करता है ये। इसकी की बॉडीज कौन सी? जनरल असेंबली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस होती है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ECOSOC, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इसमें 193 मेंबर्स हैं। फिर बात करते हैं IMF की। IMF की स्थापना कब होती है? 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद होती है। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद होती है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद दो संस्थाएं बनती हैं, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरी IMF। ठीक है, तो इसके जो IMF है उसके हेड कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा हेड कौन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसका मेन पर्पज होता है ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, मॉनिटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड टेक्निकल असिस्टेंट का काम करना होता है। इसमें 190 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में। ब्रेटन वुड के बाद जो हमने बोला था, दो जो हैं वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके हेड कौन है? अजय भंगा। हेड कौन है? अजय भंगा है। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक में दो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहीं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 2 और 3। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? IDRB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम होता है ज़रूरतमंद देशों को लोन प्रोवाइड कराना। वहीं IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका काम होता है सबसे जो पुअरेस्ट कंट्री होती हैं, गरीब देश होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराना होता है। वहीं IFC जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा होता है बट वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं होता है, इसका काम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका काम क्या होता है? प्राइवेट फाइनेंस की बात कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कराना। वहीं MIGA मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कोई भी देश जब कोई लोन देता है तो उसके लिए कोई गारंटी लेने वाला भी तो होना चाहिए। भैया हम देते जा रहे हैं बट कोई गारंटी लेने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए मीगा काम करता है, गारंटी लेता है कि हाँ बंदी ये देश ऐसा है, ये दे सकता है लोन, वापस कर सकता है या नहीं कर सकता, उस हिसाब से उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं बात करते हैं ICSID। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये किस चीज़ को डिस्प्यूट होते हैं? जो इंटरनेशनल पर लेवल पर जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। इंडिया IBRD का मेंबर है, IDA का मेंबर है, IFC का मेंबर है, मीगा का मेंबर है, बट ICSID का मेंबर नहीं। इसमें टोटल 189 कंट्रीज़ हैं। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानो गैब्रियेसस। टेड्रोस अधानो गैब्रियेसस इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मेन काम क्या होता है? ग्लोबल लेवल पर हेल्थ एडवोकेसी एंड पॉलिसीज़ की देखभाल करना। वहीं फंक्शंस क्या होते हैं? हेल्थ रिसर्च, डिजीज़ कंट्रोल, सेटिंग
स्टैंडर्ड, इन सब पर फोकस करने का काम किसका होता है? WHO का होता है। इसमें लगभग 194 कंट्रीज़ हैं। बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 195 में होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। वहीं इसके हेड कौन है? आइड्रियो अजोले इसके हेड हैं। इसका मेन पर्पज क्या होता है? प्रमोट एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। 3 चीज़ों को प्रमोट करने का इसका पर्पज रहता है, एजुकेशन को, साइंस को एंड कल्चर को। वहीं इसके जो की प्रोग्राम से वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कौन करता है? यूनेस्को करता है। लिटरेसी प्रोग्राम कौन चलाता है? यूनेस्को चलाता है। कल्चरल प्रोग्राम या प्रिजर्वेशन कौन चलाता है? यूनेस्को चलाता है। इसमें 193 कंट्रीज़ हैं। वही बात करते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में। इसके हेड कौन है? इन्वायरमेंटल पर्पज होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोकस एरियाज़ क्या होती हैं? क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देता है, बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज़ पे, पॉल्यूशन कंट्रोल करने पर ध्यान देता है ये। वहीं इसके 193 कंट्रीज़ हैं मेंबर्स। ILO की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में होती है। 1919 में होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है? गिलबर्ट होंगबो। इसका मेन पर्पज क्या होता है? सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। इसका मेन काम होता है सोशल जस्टिस दिलाना और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना, ह्यूमन एंड लेबर राइट्स की पहचान दिलाना। इसके की एरियाज़ कौन कौन से होते हैं? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, वर्किंग कंडीशन, इन सब बातों को लेकर ILO काम करता है। इसमें लगभग 187 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। वही बात करते हैं WIPO की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 1967 में इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड, दुनिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो प्रोटेक्शन करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की। फंक्शन क्या होता है? सेट इंटरनेशनल IP स्टैंडर्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड को सेट करने का इसका काम होता है। रिजॉल्व IP डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उनको सॉल्व करने का भी काम कौन करता है? WIPO करता है। वहीं प्रमोट क्रिएटिविटी चीज़ों को क्या देता है? IP देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देता है। 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। वहीं बात करते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में होती है। इसके हेड होते हैं राफेल मेरियानो ग्रोसी इसके हेड होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है। वहीं इसका पर्पज़ क्या होता है? पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रिवेंट इट्स मिसयूज ऑफ मिलिट्री पर्पसेस। इसके प्रिवेंट को मतलब कि इसकी जो मिसयूज होता है उसको प्रिवेंट करना, मतलब रोकने का काम होता है, और शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने की बात करता है। फंक्शंस क्या होता है? न्यूक्लियर सेफ्टी का काम करता है, रिसर्च पर काम करता है, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ करता है, वेरिफिकेशन करता है कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता है। 177 मेंबर्स जो होते हैं इसके कंट्री, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन 177 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। वहीं बात करते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसके हेड कौन है? मैथियस
कोरमैन है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। वहीं पर्पज़ की बात करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, प्रमोट करना होता है पॉलिसीज़ दैट इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग ग्लोबली। क्या काम होता है, इकोनॉमिकली इम्प्रूव करना, पॉलिसीज दैट इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग ग्लोबली। की एरियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड हैं, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब पे काम करता है OECD। इसमें 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं। यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब होती है, 1993 में होती है। किसके द्वारा, मैट्रिज ट्रीटी के द्वारा, मैट्रिज की संधि के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके हेड कौन है, उर्सुला वोन डेर लेयन, उर्सुला वोन डेर लेयन इसके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्यों, इसका क्या पर्पज होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बनाना किसके बीच, अमंग यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करना, उनके बीच में इंटीग्रेशन बनाने का काम होता है। वहीं की बॉडीज़ की बात करते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, मेंबर 27 मेंबर्स हैं। वहीं बात करते हैं सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1985 में होती है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, रीजनल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया जो है उसका क्या करना, रीजनल कॉरपोरेशन बना के रखना क्षेत्रीय रूप से, और डेवलपमेंट करना साउथ एशिया का। फोकस एरिया इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट पर काम करना इसका मेन फोकस होता है। इसके 8 मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वहीं बात करते हैं आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका पर्पज़ क्या होता है, प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया की फोकस एरियाज कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाए रखना, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन बनाए रखना, कल्चरल एक्सचेंज को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, आसियान। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, इसमें 10 मेंबर हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और नया मेंबर ऐड हो गया है तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे नया मेंबर ऐड हो गया है। वहीं बात करते हैं ब्रिक्स की, ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2009 में स्थापना होती है, 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। इसका मेन पर्पज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अमंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमीज़ हैं, वर्ल्ड लेवल पर जितने भी देश बढ़ रहे हैं उन पे क्या करना, डेवलपमेंट अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, उनका डेवलपमेंट करना। फोकस एरियाज हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोकस एरियाज कौन कौन से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर ध्यान देना और ट्रेड पर ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना। मेंबर स्टेट 5 मेंबर स्टेट हैं जो पहले बताए जा चुके हैं। पहले कितने थे, 4 थे। फिर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो 2010 में ऐड हुआ है। इसकी स्थापना कब होती है, 2009 में होती है। G20 की बात करते हैं, बड़ा ही फेमस है। इस समय किसके पास प्रेसिडेंसी है, इससे पहले 2023 में किसके पास थी, भारत के पास थी, अब इटली के पास है। इटली की प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, हर कोई जानता है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है।
इसकी स्थापना कब होती है? 1999 होता है। इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसका मेन पर्पज होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना इसका क्षेत्र होता है। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना होता है। क्लाइमेट चेंज पर भी काम करती रहती है। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। अब ऐड कर दिया गया है अफ्रीकन यूनियन को भी, भारत ने मतलब परमिशन दे दी है। G20 इसकी प्रेसिडेंसी इटली के पास है। इटली के प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी। इसकी स्थापना 1975 में होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है? इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बीच। किनके बीच? वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज़, जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है ये। एरियाज़ कौन से हैं? ट्रेड हो गया जाके, सिक्योरिटीज़ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया जाके, ग्लोबल हेल्थ हो गया, इन चीज़ों को लेकर ये काम करता है। मेंबर कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। वहीं बात करते हैं अपेक की, बात करते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कहाँ इस बार आयोजित किया जा रहा है? पेरू में किया जा रहा है। इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में होती है। हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? फ्री ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। फ्री ट्रेड की बात करता है, कॉपरेशन का काम करता है एशिया पैसिफिक रीजन्स में। इसमें 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग USA, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मिला 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं। वहीं अफ्रीकी यूनियन, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ मतलब कि एशिया के मेंबर हो सकते हैं, आउट ऑफ एशिया के मेंबर्स भी उसमें हो सकते हैं। वहीं अफ्रीकी यूनियन की बात करते हैं। अफ्रीकी यूनियन की स्थापना कब होती है? अफ्रीकन यूनियन 2002 में होती है। इसके हेड कौन है? अजली असोमनी, प्रेसिडेंट ऑफ कोमरोस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस समय इसके कौन है? हेड है। ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथियोपिया में है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? प्रमोट यूनिटी, पीस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रीजन में। अफ्रीका जो देश है, कॉन्टिनेंट है, उसमें पीस बनाए रखना, यूनिटी बनाए रखना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाए रखना इनका काम होता है। बॉडीज अफ्रीकन कमीशन होता है, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, पैन अफ्रीका पार्लियामेंट। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 45 मेंबर्स हैं। वहीं बात करते हैं SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इस बार कहाँ हो रहा है? इंडिया के अंदर हो रहा है। इसका मेन काम होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरेशिया एरिया जितना है उसके बीच। यूरेशिया एशिया के पार्ट को बोलते हैं। यूरेशिया वाले एरिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनाए रखना है। मेंबर्स 9 होते हैं, इंक्लूडिंग चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में ऐड किया गया है। बात करते हैं ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी स्थापना 1960 में होती है। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन से? हैथम अलगेस इसके हेड हैं। इसका मेन काम क्या होता है? यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज़ किनके बीच? मेंबर कंट्रीज़ के बीच। फिर स्टेबल प्राइसेस मतलब मेंटेन रखने के लिए। इसमें मेंबर कंट्रीज़ 13 हैं। वहीं कॉमनवेल्थ नेशंस 1949, कॉमनवेल्थ नेशन की स्थापना कब होती है? 1949 होती है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। इसके हेड कौन है? किंग चार्ल्स III हैं। इसका मेन पर्पज क्या होता है? पीस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अक्रॉस मेंबर स्टेट। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 56। वहीं बात करते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं। इसकी स्थापना 2002 में होती है। इसके हेड होते हैं पॉइटर हॉफमंस्की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर अ इंटरनेशनल क्राइम,
प्रोसिक्यूट करना होता है इंडिविजुअल्स लेवल पर फॉर इंटरनेशनल क्राइम लाइक जेनोसाइड, वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 123। वहीं बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1923 में होती है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में है। इसका मेन पर्पज होता है फैसिलिटेट इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन अगेंस्ट क्राइम, फैसिलिटेट करना। इसके मेंबर कंट्रीज़ 195 हैं। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स, इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके हेड कौन है? किंडी एमसी कैन। इसका मेन पर्पज क्या होता है? एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी ग्लोबली। हंगर को एड्रेस करना होता है और प्रमोट करना होता है फूड सिक्योरिटी इन ग्लोबल लेवल पर। ठीक है। वहीं फंक्शंस क्या होते हैं? इमरजेंसी फूड असिस्टेंट का काम करता है। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधानो, इसके भी हेड हैं। वहीं इनका मेन पर्पज क्या होता है? ग्लोबल हेल्थ एंड कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल हेल्थ रिस्पॉन्स एरियाज, डिजीज प्रिवेंशंस, हेल्थ रिसर्च, हेल्थ पॉलिसी गाइडेंस के लिए 194 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। वहीं बात करते हैं UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, इसकी स्थापना 1950 में होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं फिलिपो ग्रांडी इसके कौन हेड हैं? हेड इनके कौन है? फिलिपो ग्रांडी। वहीं इसका मेन पर्पज़ की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करना एंड सपोर्ट करना, डिस्प्लेस्ड पीपुल की देखभाल करना एंड स्टेटलेस इंडिविजुअल्स की भी देखभाल करना जो कोई मतलब देश से बिलोंग नहीं करते हैं। रिफ्यूजी रीसेटलमेंट का काम करता है। इमरजेंसी एक्ट चलाता है। एडवोकेसी फॉर रिफ्यूजी राइट्स के लिए एडवोकेसी करता है। वही बात करते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 1946 में होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी USA में है। वहीं इसके हेड की बात करते हैं कैथरीन रसेल हैं। इसकी हेड कौन है? कैथरीन रसेल। इसका मेन काम क्या होता है? एडवोकेट करना होता है किसका? चिल्ड्रंस राइट एंड वेल बीइंग ग्लोबली, चिल्ड्रंस राइट पर यह काम करता है। इसका मेन एरिया कौन कौन सा होता है? चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ एंड इमरजेंसी रिलीफ। वहीं बात करते हैं IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में होती है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में। इसका पर्पज होता है रेगुलेट शिपिंग सेफ्टी। इसका मेन पर्पज क्या होता है? रेगुलेट करना शिपिंग सेफ्टी, लीगल मैटर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन मैरीटाइम एरियाज, समुद्र के रूप में। वहीं इसका मैरीटाइम सिक्योरिटी, पोल्यूशन प्रिवेंशन, शिपिंग रेगुलेशंस पे काम करता है। और इसके कितने मेंबर कंट्रीज होते हैं? 175 मेंबर कंट्रीज हैं। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? द हेग में होता है। जॉन E. डगलस इसके क्या हैं? हेड हैं। सेटलमेंट लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड प्रोवाइडेड एडवाइजरी ओपिनियन ऑन इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज के बीच। सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड ह्यूमन राइट्स के बीच 193 इसके मेंबर हैं। UN मेंबर स्टेट भी इसके मेंबर हैं। UNDP की बात करते हैं, 1965 में इसकी स्थापना होता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में USA में है। इसको इस हेड कौन होते हैं? एचिम स्टेनर। इसका मेन पर्पज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, पॉवर्टी रिडक्शन को, पॉवर्टी को कम करना एंड गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन की नींव रखना है, अच्छे शासन को बनाना। इसका मेन एरियाज कौन कौन से होते हैं? क्लाइमेट चेंज,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी पर ये काम करते हैं। मेंबर स्टेट ग्लोबल ऑपरेशन ओवर 170 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर हैं। वहीं OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1969 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में है। हुसैन इब्राहिम ताहा इसके हेड हैं। इसका मेन पर्पज क्या होता है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड इंटरनेशनल हार्मनी। इसके मेंबर कंट्रीज 57 हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।